माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश भटनागर जी, माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, सभी उपस्थित विद्वज्जन, देवियों, सज्जनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इकाई के द्वारा आयोजित कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में महामना की जो वैश्विक संदर्भ में जीवन दृष्टि है, उससे संबंधित जो वेबिनार आयोजित किया है, उसमें भाग लेते हुए मैं महामना मालवीय मिशन के सभी पदाधिकारियों का और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और सभी सम्मानीय आयोजन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। हम जानते हैं कि न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी जो कि कोविड-19 द्वारा जनित है, उससे जूझ रहा है। लंबा समय हो गया और हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे विश्व के विभिन्न भागों में और हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, अधिकांश प्रदेशों में, अधिकांश जिलों में, और विभिन्न क्षेत्रों को जहाँ जहाँ इस वैश्विक महामारी का प्रकोप है, क्षेत्रों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। भारत सरकार के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इससे संबंधित बहुत से प्रोटोकॉल्स भी जारी किए गए हैं। हम देश के अनुशासित नागरिक के रूप में, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों को समझते हुए और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का स्मरण करते हुए जो कुछ हमसे अपेक्षाएं की गई हैं, इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में उनका पालन कर रहे हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं, अपने अपने कार्यों को अंजाम देते हुए। कुछ लोग घरों से और कुछ लोग जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें अपने अपने कार्यालयों के माध्यम से। अब जब हम देखते हैं कि महामना के शैक्षिक दर्शन के बारे में, महामना के चिंतन के बारे में, महामना के सामाजिक चिंतन के बारे में और आज की इस वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में, तो पहले तो हमें ये देखें कि जो हमारी वैश्विक महामारी है उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो हम कैसा अनुभव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम सभी बाध्य हैं अपने अपने घरों में रहने के लिए। हम सभी बाध्य हैं अपनी दिनचर्याओं को सीमित रखने के लिए। हम सभी बाध्य हैं एक प्रकार का जीवन जीने के लिए, एक विशिष्ट जीवन शैली को जीने के लिए। बहुत सी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हुई हैं देश के विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न शहरों में, विश्व के विभिन्न देशों में। अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां होते हुए भी इस वैश्विक महामारी से कोई अछूता नहीं रहा है। न अमीर, न गरीब, न बड़े देश, न विकसित देश, न विकासशील देश। और इसलिए पूरी की पूरी एक ग्रेट लेवलर जिसे हम कहेंगे, समान रूप से प्रभावित करने वाली ये महामारी उभर करके आई है। हम सभी जानते हैं कि अभी कोई इसका काट भी नहीं है। इसके लिए जो वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है उसमें भी अभी समय लगेगा और इसलिए
जो कुछ भी इलाज किए जा रहे हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोगों को इससे लाभ हो रहा है। लेकिन एक बात मैं चिन्हित करना चाहता हूँ, जब हम तुलना करते हैं विभिन्न विकसित राष्ट्रों की अपने भारत देश के साथ, तो मुझे लगता है कि भारत ने जो प्रोएक्टिव होकर के अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने एकजुट होकर के, एक मत होकर के जो एक संयमित जीवन का पालन किया है, संयमित जीवनचर्या को अपनाया है, और उसकी वजह से हम बहुत सा नुकसान सीमित कर पाए हैं। चाहे वो जनहानि हो, चाहे वह धन हानि हो, और चाहे वो नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए, और ये तभी हो पाया जबकि पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हुआ, और ये फिर हमने एक राष्ट्र के रूप में विश्व को दिखाया है कि भारत के सामने जब कभी विकराल समस्या आती है, जब कभी इस तरह की राष्ट्रीय आपदा, वैश्विक महामारी का प्रकोप होता है, तो यह देश सभी मतभेदों को बुला करके एक साथ खड़ा होता है, और तब केवल राष्ट्र सामने होता है। राष्ट्र की जो हमारी जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं, उनकी खुशहाली, उनका स्वास्थ्य, उनकी बेहतरी, यही सबकी चिंता होती है। और हमारे देश की जो सामूहिक शक्ति है, हमारे देश की जो ज्ञान शक्ति है, हमारी देश की जो बौद्धिक संपदा है, वो अपने अपने ढंग से सामूहिक रूप से हमारे सामने प्रकट होती है और इस तरह की समस्याओं के निदान में काम आती है। और जब ये सब हम देख रहे हैं तो हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो ऋषि तुल्य महामना मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न मालवीय जी, उनकी दृष्टि हम लोगों के सामने है। उन्होंने पूरे विश्व को एक नई दृष्टि दी, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं तो ये कहूँ कि जब हम मालवीय जी की जीवन दृष्टि को देखते हैं तो हमको लगता है कि वो सर्वस्पर्शी थे। सभी विषयों पर उनका चिंतन है, सभी विषयों पर उनका दर्शन है। वो महान शिक्षाविद थे, कानूनविद थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, पर्यावरणविद थे, क्या नहीं थे वे। और इसलिए कोई भी जीवन की ऐसी विधा नहीं है, जीवन की कोई शैली नहीं है, ज्ञान का कोई परंपरा नहीं है, ज्ञान की कोई इस तरह की डायमेंशन नहीं है नॉलेज का जिसको कि उन्होंने छुआ न हो। तो मुझे तो ये लगता है कि जब हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करते हैं और महामना को स्मरण करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे सामने जो उन्होंने दृष्टि दी व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की, न केवल भौतिक विकास, न केवल बौद्धिक विकास, न केवल भावनात्मक विकास, और न केवल दूसरी तरह का विकास, बल्कि आध्यात्मिक विकास भी। और वह आध्यात्मिक विकास पर हमेशा जोर देते थे, व्यक्तित्व का आध्यात्मिक विकास। मुझे लगता है कि यहाँ आज हमारा मार्गदर्शन करती है महामना की दृष्टि कि कैसे हम जीवन में अध्यात्म को अपनाएं, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करें, जो हमारे अंदर ये शक्ति विकसित करे कि हम जिएंगे, हम इस वैश्विक महामारी से जूझेंगे। और जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारी जीवन शैली है, जिसको सदियों से ये देश स्वीकार करता आया है। और इसलिए जब मालवीय जी उद्बोधन अपने विद्यार्थियों को देते थे तो एक बार उन्होंने विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए कहा था, दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम। तो उसमें व्यक्तित्व के समग्र विकास और जो हमारी समग्र शिक्षा की दृष्टि है उसकी उन्होंने बात की थी। इसके अलावा प्रकृति के प्रति उनका बहुत प्रेम था, प्रकृति के बारे में हमेशा कहा करते थे। शाकाहार के बारे में वो शाकाहार के प्रमोशन के बारे में चर्चा किया करते थे। तो वो जीवन शैली जिसकी चर्चा वो किया करते थे अपनी दृष्टि में, वो थी सहजता की, सौहार्दता की, दया की, करुणा की, परस्पर सौहार्द की, एक दूसरे की चिंता करने की, और परिवार में एक साथ रह करके समस्याओं के समाधान की। मुझे लगता है कि आज जो हमारे देश का फैमिली इंस्टीट्यूशन है,
हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो एक बार और प्रखरता से सब पूरे विश्व के सामने आ रही हैं। हमारे नमस्ते करने की, चाहे दिनचर्या की बात हो, चाहे शाकाहार को अपनाने की बात हो, चाहे योग, ध्यान, प्राणायाम, आयुर्वेद की जीवन पद्धतियों में अपनाने की बात हो, ये सब आज विश्व स्वीकार कर रहा है। मुझे लगता है कि आज ये समय आ गया है जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, महामना की जो दृष्टि है, उसको हम पूरे विश्व के सामने रखें, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन शैली के बारे में। मैं पुनः महामना का पुण्य स्मरण करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो मालवीय मिशन की इकाई है उसको साधुवाद देता हूँ इस अच्छे आयोजन के लिए, और आशा करता हूँ कि हमारे न केवल देश के लोग बल्कि युवा पीढ़ी और पूरे विश्व के लोग महामना की जीवन दृष्टि को अपनाएंगे और अपने जीवन में उसको अपनाते हुए सफलतापूर्वक इस वैश्विक महामारी के संकट से आगे निकलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।